आपका पत्र मिला। सभी श्रोताओं को असीम का नमस्कार। सुधांशु जी, आपको भी मेरा नमस्कार। असीम जी, आपको बहुत बहुत नमस्कार। साथ ही साथ सभी श्रोताओं को प्यार भरा नमस्कार। सुधांशु जी, आज जाड़ा बहुत है और जाड़े में हमारे श्रोता भी घर पर ही बैठकर हमारा कार्यक्रम सुन रहे होंगे, या फिर कहीं हल्की सी कोई धूप किसी कोने में आई हो तो वहाँ पर होंगे। और देखिए, ये ठंड कल से जो शुरू हुई है, तेज़ हवाएं भी चल रही हैं, ठंड भी हो रही है। इसलिए हम श्रोताओं से कहें, रेडियो सुनिए, रजाई में बैठ करके आराम से सुनिए और उसके बाद अपने विचारों को लिखिए। जी, ये खत आया है तबस्सुम का, और देवरनिया बरेली की हमारी श्रोता हैं। जी, लिखते हैं कि पुरखुलूस आदाब। दीगर अहवाल यह है कि इन दिनों कुछ प्रोग्राम सुने तो बेहद दिलकश लगे। 6 दिसंबर का सुबह सवेरे सुना, 7 दिसंबर का युवाणी पसंद आया, इसी दिन का कृषि जगत भी ज्ञानवर्धक लगा, और 8, 9, 10 का सुबह सवेरे भी दिलकश लगा। 12 दिसंबर को कलियां कार्यक्रम ज्ञानवर्धक लगा, इस दिन की झलकी भी पसंद आई, और पत्र मिला हमें भावुक बना गया। अल्फाज में बयां कर पाना मुश्किल है। सुधांशु जी को सुनकर मन बहुत ही भावुक हो गया। उनको तहे दिल से बधाइयाँ, और बहुत सौभाग्यशाली हैं आप जो इस मुकाम तक पहुँचे हैं। श्रोताओं से भरपूर प्यार मिला है आपको, और आपने भी अपने फ़र्ज़ को बहुत अच्छे से निभाया है। गज़ल भी सुधांशु जी इस खत के साथ ही इन्होंने भेजी है। वो क्या है असीम जी? वो ये है कुछ इस तरह से। कहाँ जाते हो रुक जाओ, हमें तुम भूल मत जाना, दुआएं साथ ले जाओ, हमेशा खूब मुस्काना, तुम्हारे साथ में अनमोल हैं जो पल बिताए हैं, तुम्हारे साथ गुजरे वक्त सारे याद आए हैं, हमें तुम याद करना और हमको याद तुम आना, कहाँ जाते हो रुक जाओ, हमें तुम भूल मत जाना। बड़े हैं आप हमसे और हमने बड़ा भाई ही माना है, यकीन मानो तुम्हें हमने पिता के तुल्य जाना है, आप जिस प्रोग्राम को लाते हो वो भी ख़ास बन जाता, तुम्हारी जामा जेबी का जिक्र हमको बहुत भाता, हर प्रोग्राम को सुंदर बनाते हो अपनी मेहनत से, चाहे कलियां हो या आपका पत्र मिला, सब खूबसूरत हैं, और वो लम्हे याद आएंगे, वो लम्हे याद आते हैं, सभी प्रोग्राम याद आते हैं, सभी प्रोग्राम सुंदर हैं, कभी तपती दोपहरी तो कभी चांदनी रातों के प्रोग्रामों का मंजर है, हुई हो कोई गलती हमसे तो माफ़ कर देना, कहाँ जाते हो रुक जाओ, हमें तुम भूल मत जाना। हमें तुम भूल मत जाना। बेबी तबस्सुम जी, आपका तहे दिल से शुक्रिया कि आपने इतना खूबसूरत पत्र लिखा है। आपको कैसे भूल सकते हैं, और आप ही को क्यों, हमारे बहुत सारे श्रोता हैं जो कि हमारे दिलो दिमाग में छाए हुए हैं, हमेशा उभरते रहते हैं, हमेशा याद आते रहते हैं। उनमें से आप भी एक हैं, आपको भूलने का सवाल ही नहीं है, और इसलिए भी नहीं भूलेंगे क्योंकि देखिए, आप इतना खूबसूरत पत्र लिखते हैं कि जब आपका पत्र हमारे कार्यक्रम में आता है तो कार्यक्रम में 4 चांद लग जाता है, कारण कि बहुत ही खूबसूरत लफ्ज़ों को पिरो करके आप पत्र लिखते हैं। तो उसमें तो ऐसा लगता है कि अगर पत्थर को भी सुनाया जाए तो वो भी पिघल जाएगा। हम तो इंसान हैं, भावुक होना स्वाभाविक बात है, क्योंकि आप इस तरह से जब पत्र लिखेंगे और जाते जाते तो हर व्यक्ति भावुक होता है। आप लोग का जो प्यार मिला है, आपने कहा कि आप मेरे बड़े भाई के समान हैं, पिता तुल्य हैं, तो भाई इससे ज़्यादा और आप हमें क्या समर्पित कर सकते हैं। आपका तहे दिल से शुक्रिया कि आपने इतना मान आदर सम्मान दिया। आपने लिखा है कि 6 दिसंबर का सुबह सवेरे अच्छा लगा, 7 दिसंबर का युवाणी कार्यक्रम बहुत पसंद आया, 8, 9, 10 का सुबह सवेरे दिलकश कार्यक्रम लगा, और 12 दिसंबर का कलियां कार्यक्रम आपको बहुत ही दिलकश और ज्ञानवर्धक भी लगा। झलकी भी पसंद आई, और आपका पत्र मिला 12 दिसंबर का जो आपने सुना वो आपको अच्छा लगा, इसके लिए तहे दिल से शुक्रिया। बेबी तबस्सुम जी, देखिए, जब कोई सर्विस में आता है तो समझिए उसी दिन ये मुकर्रर हो जाती है डेट कि उसे किस दिन रिटायर करना है, कारण कि हर व्यक्ति को वर्तमान परिस्थितियों के अनुसार 60 वर्ष की अवस्था में उसे सेवानिवृत्ति लेना पड़ता है या हो जाता है। और बस यही है कि आप लोग का जो प्यार दुलार स्नेह है, इसे संजो कर हमें जो मिला है उसे हमारे लिए बहुत ही बहुमूल्य है, संजो कर रखना है। और आपने पत्र लिखा, इसके लिए हम आपके आभारी हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। असीम जी, अगला खत। एक लंबा साथ रहा है श्रोताओं के साथ आकाशवाणी रामपुर के जरिए, और उन्हीं में से एक नाम है बहेड़ी से अंजुम भाई, खालिदा बेगम और दानिश अंजुम का। कुछ लोग भूलकर भी भुलाए नहीं जाते, एतबार इतना कि आजमाए नहीं जाते, हो जाते हैं दिल में इस तरह शामिल कि उनके ख्याल दिल से मिटाए नहीं जाते। क्या बात है। आज फिर वही दिन है, वही वक्त है, सूरज की किरणों से पिघलती कुछ यादें मोम बनकर पिघलती जा रही हैं। यह हसीन वक्त हमारी मुलाकातों का गवाह है। बरसा बरस से आपकी मखमूर आवाज़ें, आपके महके महके से अंदाज जब भी समातों से गुजरे इनकलाब बरपा कर गए।
इस शौक़े बेइंतहा के पर्दे में आप ही के जलवे नजर आए। कभी वक्त सहर में, कभी दोपहर में, कभी अंधेरी रातों में चरागां करते नजर आए। एक मैं ही क्या, जमाना आप दोनों का मुंतज़िर रहा, पर वक्त इतना तेजी से आगे निकला कि कोई समझ ही न पाया। अफसोस हमारे मायनाज़ अनाउंसर जनाब सुधांशु जी हमसे जुदा होने वाले हैं, जिनकी आवाज़ में कलियों का हुस्न, फूलों की जवानी नज़र आती थी, जिनकी आवाज़ में ज़माने को इंसानियत का दर्स दिया, जिनके बजाय नगमों से गमे जहां मिट जाता था। अब तो लगता है जैसे हम कभी मिले ही ना थे। अजीब सी मायूसी छाई है दिल पर, रह रहकर कोई हुक सी उठती है दिल में, सब कुछ याद आता है। सोचता हूँ कि अब वो रिले रूम का माइक उनकी आवाज़ से महरूम हो जाएगा। वो दरो दीवार उस दिलकश आवाज़ को तरसेंगे, वो चेयर इंतज़ार करेगी, सब कुछ एक ख्वाब बनकर रह जाएगा। बस फ़ोन ही मोहब्बत का सहारा बनेगा। प्रोग्राम के बारे में फिर लिखूँगा। पिछले प्रोग्राम में सुधांशु जी भी इमोशनल हो गए थे, दिल को बड़ा एहसास हुआ था। आप ज़रा भी उदास ना हुआ करें, हम कभी जुदा नहीं हो सकते, हमेशा साथ रहेंगे इन्हीं मोहब्बतों और चाहतों के साथ। हम कभी जुदा नहीं होंगे और हमेशा साथ रहेंगे। आमीन, ऐसा ही हो और ये मोहब्बत बरकरार रहे। अंजुम भाई बहेड़ी से आपने पत्र लिखा है, आपका तहे दिल से शुक्रिया। आपने जो शेर लिखा है वो आप पर ही लागू होता है। कुछ श्रोता भूल कर भी भुलाए नहीं जाते, एतवार इतना कि आजमाए नहीं जाते, हो जाते हैं दिल में इस तरह शामिल कि उनके ख्याल दिल से मिटाए नहीं जाते। उन्हीं में से आप एक श्रोता हैं और आप हमारे लिए तो एक ऐसे श्रोता हैं। देखिए, हम हिंदी भाषी प्रदेश से आए थे, बिहार से आए थे, और यहाँ इकराम अली प्रेमी, नवाबुद्दीन साहब, अंजुम भाई, ये कुछ लोग ऐसे थे जिन्होंने उर्दू के लफ्ज़ हमें लिखा और भेजा और हमें पढ़ने का और उसे पेश करने का मौका मिला। तो हमें बहुत अच्छा लगता है आप जैसे श्रोताओं से बातचीत करके, और ख़ास करके आप जब पत्र लिखते हैं तो वाह सुभान अल्लाह, क्या कहने। पत्र का जवाब देना भी बड़ा मुश्किल हो जाता है जिस तरह से आप पत्रों को लिखते हैं। अंजुम भाई, भावुक होना स्वाभाविक है। आपने जो पत्र लिखा है और बहुत मुश्किल से दिल को संभाल करके रखना पड़ता है और आपके पत्रों का जवाब देना पड़ता है कि भाई अब आकाशवाणी से विदा हो रहे हैं, और फिर जो आपने लिखा कि ख्वाब बन करके रह जाएगा, वो माइक, वो कुर्सी, वो चैम्बर, ये सब ख्वाब बन करके ही रह जाएगा, लेकिन कभी भुलाया नहीं जा सकता। आपके प्यार को, स्नेह को हम कभी नहीं भुला सकते हैं। हाँ, आप हमेशा कार्यक्रमों में पत्र भेजते रहें। दिल ढूंढता है कार्यक्रम हो या पत्रोत्तर कार्यक्रम हो या मनभावन कार्यक्रम हो, जब आपका ख़त इसमें आता है तो कार्यक्रम में वाकई में चार चांद लग जाता है। पत्र भेजने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और सुधांशु जी, ये खत मोहल्ला थाना टीन रामपुर से इकराम अली प्रेमी, अजहर साहिबा, इमरान और गुड्डू भाई का। क्या लिखते हैं असीम जी? आदाब के बाद लिखते हैं कि कभी सपने चूर हो जाते हैं, हालात से अपने दूर हो जाते हैं, पर यह याद हर पल इतना सताती है कि हम खत लिखने को मजबूर हो जाते हैं। क्या बात है, क्या बात है। खत लिखना तो एक बहाना है, असल मकसद आपको याद करना है। जहाँ तक प्रोग्रामों की बात है तो आकाशवाणी रामपुर के सभी प्रोग्राम एक से बढ़कर एक चल रहे हैं। पिछले हफ्ते आपका पत्र मिला, सुना था। खतों को पढ़ने का अंदाज़ रेणु यादव जी का अच्छा था और जवाब भी पॉइंट टू पॉइंट दिए गए थे, मगर असीम भाई की कमी खलती रही। खत तो बहुत थे मगर इरफान खान साहब का खत 2 हफ्तों से नदारद है। 12 दिसंबर को मनभावन भी रेणु यादव ने अच्छे अंदाज में पेश किया। कलियां प्रोग्राम में भी बच्चों के मुख से और बच्चों का फ़ोन इन कार्यक्रम भी अच्छा लगा। आपकी पसंद गीत, गुंजन, अनुरोध गीत, बात आपकी गीत, हमारे दीगर फरमाइशी फ़ोन इन प्रोग्राम भी सभी बहुत अच्छे पेश किए गए। सभी प्रेजेंटर्स मुबारकबाद के हकदार हैं। दीपिका जी का परिवार जगत और मीना तिवारी के लोकगीत भी लाजवाब रहे। आज बस इतना ही, अगली मुलाकात जल्दी होगी। क्या बात है, क्या बात है। इकराम अली प्रेमी साहब, आप वाकई में प्रेमी हैं और सबके दिलों पर राज करते हैं। केवल आप अपनी बातों से, अपने शब्दों के जाल को बिछा करके हम सब पर राज करते हैं। और आपने लिखा कि पत्र लिखना तो एक बहाना है, असली बात तो आपको याद करना है। तो ये याद, काश ये बात हमारे सभी श्रोताओं में हो, और याद करके ही तो सब कुछ होता है। आप इकराम अली प्रेमी साहब हमारे कार्यक्रम के लिए एक दर्पण के समान हैं। जो श्रोता होते हैं वो दर्पण के समान होते हैं, क्योंकि आप जिस तरह से व्यक्ति अपना चेहरा शीशे में देखता है, दर्पण में देखता है और अपने आप को संवारता है और करीने से अपने बाल वगैरह काटता है, उसी तरह से आपके जब पत्र मिलते हैं तो हमें कार्यक्रमों के बारे में जो जानकारी दिखती है,
समझ में आती है कि हाँ कौन सा प्रोग्राम कैसा लगा, और अगर कोई कमी है तो उसमें निखार लाने के लिए हम उसे फिर संवारना और सजाना शुरू करते हैं। और आपने ये भी लिखा कि पिछले दिनों असीम जी की कमी खली वो आज उपस्थित हैं। जब 7 दिन आदमी काम करता है तो एक दिन आराम भी चाहता है और आराम मिलना भी चाहिए। खैर, आपने रेणु यादव जी द्वारा जो पत्रोत्तर कार्यक्रम सुना, उनका पढ़ने का अंदाज अच्छा लगा, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कलियाँ कार्यक्रम आपको पसंद आया, आपने विभिन्न कार्यक्रम को सुना और उसकी सराहना की, इसके लिए हम आपके आभारी हैं। आपका तहे दिल से शुक्रिया, और हम उम्मीद करते हैं कि आगे भी आप पत्र नियमित रूप से लिखते रहेंगे और हम इंतज़ार करेंगे अगले सप्ताह आपके पत्रों का। ये ख़त रिजवाना मलिक का है। रुबीना मलिक, अनम मलिक, अमरीन भाई, मोहम्मद साजिद भांजी अक्सर रानी के साथ, ग्राम काशीपुर, रामपुर से। जी, क्या लिखते हैं? 5 तारीख को आपका पत्र मिला। मैं सुधांशु सर और सुनील जी को सुना, ख़त भी अच्छे पढ़े, उतने ही अच्छे सुधांशु जी ने जवाब दिए। 6 तारीख को गीत गुंजन में ऐमन ने जो गीत सुनवाए थे वो अच्छे लगे। इसी दिन का आशाम अर्शी मसूद ने पेश किया था, वो भी अच्छा लगा। फिर इन्होंने सुना था बात आपकी, गीत हमारे आपके साथ, तो सुधांशु जी की प्रस्तुति हमें बेहद अच्छी लगी। फिर कहती हैं कि आपके यहाँ के सभी कार्यक्रम एक से बढ़कर एक चल रहे हैं, हमें पसंद आ रहे हैं। श्रोता मंच कार्यक्रम में मेरे से जो बातचीत हुई थी उसको अंजुम भाई, नवाबुद्दीन भाई, इकराम भाई ने सुना, उसकी सराहना की, मुझे बहुत अच्छा लगा। इन सब का शुक्रिया अदा करती हूँ। क्या नाम बताया असीम जी? रिजवाना मलिक, काशीपुर, रामपुर। रिजवाना मलिक जी काशीपुर आगा की रहने वाली हैं, हमारी बहुत ही पुरानी और नियमित श्रोता हैं। आपने बड़ा खूबसूरत पत्र लिखा है। पत्र लिखने के लिए पहले तो आपको धन्यवाद देते हैं, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने हमारे विभिन्न कार्यक्रमों को सुना और जो श्रोता मंच में आपकी जो बातचीत हुई, वाकई में आपने बड़े सटीक जवाब दिए, बहुत ही अच्छे ढंग से आपने कार्यक्रम में अपनी प्रस्तुति जाहिर की। अच्छा लगा। आपने पिछले दिनों एमन तंजील जी का प्रोग्राम सुना या पत्रोत्तर कार्यक्रम सुना या विभिन्न कार्यक्रमों को सुना, उसकी सराहना की, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। एक शेर सुनिए सुधांशु जी असीम जी, क्या है? छूले आसमान ज़मीन की तलाश न कर, जीले ज़िंदगी खुशी की तलाश न कर, तकदीर बदल जाएगी खुद ही मेरे दोस्त, मुस्कुराना सीख ले, वजह की तलाश न कर। क्या बात है। और मुस्कुराने की ये वजह हमें दी है हमारे श्रोता हैं विमल वर्मा, मोहल्ला दुर्गा प्रसाद, बीसलपुर, पीलीभीत के। लिखते हैं कि सर्वप्रथम आपका पत्र मिला पेश करने वाले सभी सदस्यों को बीसलपुर से विमल वर्मा का प्यार भरा नमस्कार। आकाशवाणी रामपुर से प्रसारित होने वाले सभी कार्यक्रमों का नियमित श्रोता हूं और सभी कार्यक्रम रोचक, ज्ञानवर्धक, स्वस्थ और मनोरंजन से परिपूर्ण होते हैं। मुझे रामपुर केंद्र के सभी कार्यक्रम अच्छे लगते हैं, लेकिन सबसे अधिक आपका पत्र मिला कार्यक्रम अच्छा लगता है क्योंकि श्रोताओं के विचार जानने के मौका मिलता है। मुझे उम्मीद ही नहीं बल्कि यकीन है कि आप मेरे खत को प्रोग्राम में स्थान देंगे और मुझे निराश नहीं करेंगे। भाई देखिए, यहाँ जिनके भी पत्र आते हैं वो कभी निराश नहीं होते हैं, बशर्ते कि उनका पत्र आने भर की देरी है। विमल वर्मा जी, आप मोहल्ला दुर्गा प्रसाद, बीसलपुर, पीलीभीत के हमारे साथी हैं, श्रोता हैं। बड़ा अच्छा लगा आज आपका पत्र मिला है। वैसे तो आपके पत्र हम फरमाइशी फिल्मी गीतों के कार्यक्रम, चाहे अनुरोध गीत हो, गीत गुंजन हो, गीतांजलि हो, इन सब कार्यक्रमों में आपके ख़त आते हैं। आज एक लंबे अरसे के बाद आपका हमें ख़त मिला है पत्रोत्तर कार्यक्रम में, तो आप ऐसे ही पत्र भेजते रहिए तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। आपने लिखा है कि आपका पत्र मिला कार्यक्रम अच्छा लगता है क्योंकि इस प्रोग्राम के माध्यम से हमें एक दूसरे श्रोताओं के अनमोल विचार जानने को मिलते हैं। भाई विमल वर्मा जी, अगर आपको श्रोताओं के अनमोल विचार जानने हो ना, तो आप बात आपकी गीत हमारे कार्यक्रम, जो कि फ़ोन इन प्रोग्राम है, सजीव फ़ोन इन कार्यक्रम है, इसे भी सुनिए। और हेलो रामपुर है, हेलो फरमाइश है, इन सब कार्यक्रमों में भी श्रोता अपने विचारों को प्रस्तुत करते हैं और बड़ा अच्छा लगता है। और ख़ास करके बात आपकी गीत हमारे में तो ये विचारों का ही कार्यक्रम है और श्रोता अपने विचार रखते हैं और हम उनको अच्छे से अच्छा गीत सुनवाते हैं और हमें एहसास है कि इन श्रोता को कौन सा गीत अच्छा लगता है, उसी के अनुरूप गीत सुनवाया जाता है। आपने विभिन्न कार्यक्रमों को सुना और उसकी तारीफ़ की, इसके लिए हम आपके आभारी हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। आपने ये भी लिखा है कि आपके यहाँ से प्रसारित होने वाले सभी कार्यक्रम रोचक, ज्ञानवर्धक, मनोरंजक भी होते हैं, तो इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हम उम्मीद करते हैं आगे भी आप पत्र लिखते रहेंगे, आपके पत्रों का हमें इंतज़ार रहेगा। और सुधांशु जी, अपने श्रोताओं से अनुरोध करेंगे कि 1 साल कैसे बीत गया अंदाज़ा बहुत मुश्किल हो जाता है लगाना। हमारा
इस साल का आखिरी पत्रोत्तर कार्यक्रम होगा, तो उसमें ये ज़रूर लिखिएगा कि पिछले साल जो गुज़र रहा है, हमारे बीच से विदा ले रहा है, इसमें आकाशवाणी रामपुर के कार्यक्रम आपको कैसे लगे और अगले साल के लिए आपकी क्या योजना है, किस तरह से आप अगले साल में नए संकल्पों के साथ प्रवेश करने जा रहे हैं, इस बारे में भी ज़रूर लिखिएगा। क्या बात है, क्योंकि बहुत कुछ बदलेगा, बहुत ज़रूरी है, क्योंकि साल भर आपको हमारे यहाँ के प्रोग्राम कैसे लगे, जैसा कि असीम जी कह रहे हैं, तो उस तरह का समीक्षात्मक पत्र भेजिएगा, तो वार्षिकी की तरह भेजिएगा तो अच्छा लगेगा। और हम तो यही कहेंगे भाई, ये जो साल में 52 सप्ताह होते हैं और हर वार 52 होते हैं, उसी में रविवार भी 52 होते हैं, तो अगला जो प्रोग्राम होगा वो 52वां रविवार होगा, जो कि साल का अंतिम रविवार है। और साथ ही साथ मेरे लिए पत्रोत्तर कार्यक्रम का अंतिम रविवार होगा, क्योंकि मैं 31 तारीख को अलविदा कह रहा हूँ आकाशवाणी को। फिर तो आप फ़ोन के माध्यम से ही हमें सुन सकते हैं। बहरहाल हमें इंतज़ार है आपके पत्रों का नए साल के अवसर पर, और नए साल के अवसर पर अपने नए विचारों से भी हमें अवगत करवाएंगे, हम ऐसा उम्मीद करते हैं। क्यों असीम जी? बिल्कुल। और हमारा पता तो आप जानते ही हैं, आपका पत्र मेला कार्यक्रम, द्वारा केंद्र निदेशक, आकाशवाणी रामपुर, पिन 244901। इस वादे के साथ कार्यक्रम को समाप्त करते हैं कि अगले सप्ताह इसी दिन, इसी समय, इसी कार्यक्रम में एक बार पुनः उपस्थित होंगे। तब तक के लिए असीम सक्सेना और सुधांशु नंदन को अनुमति दीजिए। नमस्कार।